गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग विशेष रूप से एक चीज पढ़ने वाले हैं, वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में भी हम लोग पढ़ेंगे वीबीटी। वीबीटी का अर्थ हो गया है वैलेंस बॉन्ड थियरी। वीबीटी बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये वैलेंस बॉन्ड थियरी में भी विशेषकर केवल 4 कंपाउंड को मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ। इन 4 कंपाउंडों को आप लोग अगर अच्छी तरह से सीख गए, मतलब आप लोगों को क्या बोलेंगे, एक 5 मार्क का क्वेश्चन जो है उसको आराम से लिख सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, एक 5 मार्क क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हैं। उसको मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो किस प्रकार लिखना है और उसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, किस प्रकार पहले इसको पता लगाना बोल के मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, सब लोगों को क्लियर चल रहा है? शुरू करूं मैं? देखिएगा, मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोग। ठीक है, सिंपल सी चीजों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एकदम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो कोई भी अपना ऑडियो अनम्यूट किए हैं वो लोग म्यूट कर लीजिएगा एक बार ऑडियो को। जो कोई भी अपना ऑडियो अनम्यूट नहीं किया है वो लोग अपना ऑडियो को म्यूट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा बीबीटी, उसका शॉर्ट फॉर्म मैं बताया हूँ वैलेंस बॉन्ड थियरी करके। ये वैलेंस बॉन्ड थियरी में एक विशेषता है, वो क्या है? देखिए, पहला काम हम लोग को पता लगाना है ऑक्सीडेशन नंबर। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसको हम लोग को पता लगाना है। ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या है? मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा या माइनस चार्ज रहा, उसको हम लोग को पता लगाना है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है मेटल के ऊपर, उसको हम लोग को पता लगाना है। उदाहरण के लिए देखिएगा, मैं यहाँ पर एक तो मेटल दिया हूँ NaCO4। ठीक है, टेट्रा कोबाल्ट निकल कहते हैं इसको। टेट्रा कोबाल्ट निकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग नाम में पढ़ चुके हैं। पहले क्या लिखना है हम लोग को? लाइगेंड को, नाम में लिखते समय लाइगेंड को लिखना है, उसके बाद मेटल को लिखना है। यहाँ पर कोबाल्ट जो है वो लाइगेंड है। कितनी बार कोबाल्ट का प्रयोग किए? 4 बार। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? टेट्रा कोबाल्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टेट्रा कोबाल्टी निकल कर है। ठीक है, इसको मैं लिखा हूँ यहाँ पर देखिएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसका अर्थ समझिएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का अर्थ क्या है? जब कभी भी कुछ धातु को उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हुए उसको पानी में डालते हैं, उसको पानी में डालते समय अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों में से पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं बदला तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? इसका मतलब कोई भी धातु या उसका कॉम्प्लेक्स जो है उसे हम लोग पानी में डालते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो क्या में बदल जाएगा? प्लस और माइनस चार्ज में बदल जाएगा। उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स को पानी में डालते हैं तो वो आयोन में नहीं बदलेगा, आयोन्स में नहीं बदलेगा। अगर कॉम्प्लेक्स को पानी में डालते समय वो आयोन्स में बदल जाता है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसे हम लोग कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर देखिएगा उदाहरण के लिए, अभी हम लोग को पूछते हैं तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है आपको। 1 मार्क क्वेश्चन का ये एक तरीका है, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पूछा। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे कुछ पता नहीं है, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या किया, उसको x के रूप में मैं ले लिया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पता लगाना है, उसको x का रूप में मैं ले लिया। लाइगेंड देखिएगा, लाइगेंड जो है कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है न्यूट्रल है। कोबाल्ट लाइगेंड जो है न्यूट्रल है। मैं कुछ चीजों को बताऊंगा जिसको आप लोगों को याद करना है या लिख के रख लेना है। पहला चीज क्या है? कोबाल्ट जो है न्यूट्रल है, उसको लिख के रख लीजिएगा। उसका कोई चार्ज नहीं रहता। CO जो है न्यूट्रल है, उसका कोई चार्ज नहीं रहता। ठीक है, चार्ज नहीं रहने के कारण उसका चार्ज क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो सही है, शून्य लिखिए। और कितना कोबाल्ट आटम था? देखिएगा यहाँ पर 4 गो कोबाल्ट आटम है, तो मैं 4 के साथ उसको गुना कर रहा हूं। 4 के साथ गुना किया तो मुझे क्या मिलेगा? x प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? x का वैल्यू क्या है? 0 है। मतलब मेटल का जो चार्ज है वो क्या है? मेटल का चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई? यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा, जैसे NaCO4 दिया जाएगा,
और आपको पूछा जाएगा निकल का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बोल के, तो इस प्रकार आप लोगों को निकालना होगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को पता लगाना है उसे हम लोग x मानते हैं, और जिसका लाइगेंड जो रहता है उसका चार्ज हम लोग को सीखना चाहिए। लाइगेंड जो रहता है उसका चार्ज हम लोग को सीखना चाहिए। मैं आप लोगों को विस्तार रूप में बताऊंगा कौन कौन लाइगेंड का क्या चार्ज रहता है, कौन कौन लाइगेंड का क्या चार्ज रहता है। और आप लोगों को प्लस 2 में केवल 5 को लाइगेंड को याद करना है, केवल 5 को लाइगेंड याद करते हैं मतलब आप लोग आराम से 2 1 मार्क क्वेश्चन लिख सकते हैं और एक 5 मार्क का क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का NaCO4 का एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिएगा, तो यहाँ पर NaCO का मैं जैसे बोला था जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, FeCN6 -4, FeCN6 -4। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज मैं याद दिला रहा हूँ, देखिएगा जब कहीं पढ़ते समय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते समय अगर कोऑर्डिनेशन पेयर जो है इस प्रकार हम लोग लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन पेयर इस प्रकार लिखने के बाद अगर ऊपर प्लस या माइनस चार्ज नहीं रहा, प्लस या माइनस चार्ज नहीं रहा, तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। मैं यहाँ पर जीरो इसलिए लिया क्योंकि क्या है, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्यों, ये कोऑर्डिनेशन पेयर के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई भी चार्ज नहीं दिया गया है, जिसके चलते मुझे क्या बोलना पड़ा, ये जो है एक न्यूट्रल कंपाउंड है। जो कोई भी अपना ऑडियो अनम्यूट नहीं किए हैं वो लोग म्यूट कर लीजिएगा, आवाज आते जा रही है। जो कोई भी अपना ऑडियो का अनम्यूट नहीं किए वो लोग म्यूट कर लीजिएगा। मैं लास्ट 10 मिनट आप लोगों को समय देता हूँ, उस समय आप लोग मुझसे जो भी बातचीत करना है कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए समझने तक अपना ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए हम लोग कह रहे थे इसको क्या कह रहे थे हम लोग, ये कंपाउंड जो है न्यूट्रल है कह रहे हैं। न्यूट्रल मतलब ये कंपाउंड का कोई चार्ज नहीं रहता, प्लस और माइनस दोनों बराबर है, प्लस और माइनस दोनों बराबर चार्ज में है, जिसके चलते उसका कोई चार्ज नहीं रहा। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिएगा आयरन का हम लोग को पूछा जा रहा है, आयरन का Fe, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है। अभी आयरन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में भी रहेगा +3 में भी रहेगा। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 में भी रह सकता है, वो +3 में भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पर कौन सी परिस्थिति में है हम लोग को पता नहीं है, उसको हम लोग को पता लगाना है। यहाँ पर पता लगाने का एक तरीका क्या है, देखिएगा बाहर क्या है, माइनस चार्ज दिया हुआ है, -4 को दिया गया है, मतलब ये न्यूट्रल नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है। जिसका मुझे पता लगाना था उसको मैं लेता हूं इस प्रकार, देखिए जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे लेना था मैं उसको लूंगा इस प्रकार, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे लेना है उसे मैं करता हूं x करके, उसे मैं कहता हूं ले लेता हूं x करके, प्लस जोड़ लेता हूं, और Cn कितनी बार है, 6 बार है, और Cn का चार्ज क्या है, -1, -1। इसको आप लोगों को याद करना है। कोबाल्ट के लिए 0 चार्ज है और Cn जो है उसके लिए चार्ज क्या है, -1, उसको याद कर लीजिएगा। इस प्रकार मैं और 2 उदाहरण दूंगा, उसको भी आप लोगों को याद करना होगा। केवल चार्जेस को केवल आप लोगों को याद करना होगा, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो मैं क्या दिया हूं, देखिए FeCN6 4 टाइम्स, तो यहाँ का चार्ज क्या हो जाएगा, 4 को चार्ज है, उसका 4 को चार्ज वाले से है। तो मैं बोला था साइनाइड जो है -1 में रहता है बोल के, तो -1 × 6 = -6 है नहीं, -6 प्लस x है हमारे पास, = 4, -4 है वो भी। तो जब कहीं हम लोग जैसे पढ़े मैथ में, इधर का जो -6 जो है इक्वल के उस साइड में आएगा तो +6 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो +6 से हम लोग -4 को खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = +2। मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, +2 लिखना होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज को मैं आप लोगों को ध्यान देने के लिए बता रहा हूँ, देखिएगा +2 जो लिखते हैं ना उसमें अंतर है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर +4 लिखा रहा था, ये जो है आयोन्स है, ठीक है, एनायन कहते हैं, लेकिन
यहाँ पर जैसे मैं बोला था आयरन का चार्ज क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जब कभी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं तो नंबर जो लिखा जाता है ना उसके बाद में प्लस लगाना है, उसके बाद में ऊपर में लगाना है, ठीक है। इतना केवल याद रखिएगा जब कभी भी आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर आयोनिक नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते समय आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसको लिखने के बाद उसके ऊपर आप लोगों को क्या लगाना है, प्लस चार्ज लगाना है, प्लस चार्ज लगाना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने कहा रहा था x इज इक्वल टू -4 + 6 करके, तो x इज इक्वल टू +2। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम देता हूं, उस काम को आप लोगों को लिख के हमको बताना है, उसको आप लोगों को लिख के मुझे बताना है, क्योंकि कुछ चीजों को हम लोग सीखेंगे तो हम लोग को मदद करनी चाहिए। जैसे ये दोनों के बारे में हम लोग सीखे हैं, ये नया चीज मैं जो लिखता हूं उसका उदाहरण आप लोगों को देना पड़ेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए देखेंगे K4, हम लोग का कोऑर्डिनेशन स्फीयर शुरू हो रहा है, मतलब K4 क्या है, काउंटर आयन है जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, Fe, उसके बाद ब्रैकेट खोल के फिर साइनाइड लिख रहे हैं। साइनाइड में लिख रहा हूं मतलब उसका चार्ज क्या रहता है, -1, आप लोगों को पता है। साइनाइड कितनी बार है, 6 बार लिख रहा हूं, उसको भी याद रखेंगे। उसके बाद मैं ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर को खत्म कर रहा हूं। खत्म करने के बाद आप लोगों से ये सवाल मैं कह रहा हूं, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। मैं आप लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा हूं Fe का। Fe जो है हम लोग का यहाँ पर मेटल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को बताना है। आप लोगों को एक चीज, छोटी मोटी चीजों को याद करना है, वो क्या है, अभी मैं एक चीज को याद करने बोलूंगा, उसको भी ध्यान दीजिएगा। वो क्या है, जब कभी भी हम लोग KCl करके पढ़े हैं, KCl करके पढ़े हैं, KCl करके पोटेशियम क्लोराइड करके पढ़े हैं, इसको हम लोग आयन में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, K+Cl- करके, है नहीं, K++Cl-, ऐसा ही ना बदलते हैं। K+ और Cl- में बदल रहा मतलब K का चार्ज क्या रहेगा, 1, वो भी क्या 1 है, +1 है। इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा है। तो +1 होने के नाते K मतलब 1 गुना 4 बार K लगाया हुआ है इसलिए 4, तो मेरा आंसर कितना रहेगा, K = 4। K का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 4। मैं ये भी कह चुका हूं आप लोगों को, काउंटर आयन जो है मेटल का जो आयोनिक चार्ज आता है उसको बैलेंस करने का काम करता है, तो मेटल का बैलेंस करना चाहिए यहाँ पर भी। और देखेंगे Cn का अर्थ क्या हो गया, मैं बोला Cn मतलब -1 करके मैं बोल चुका हूँ, -1 × 6, तो इसका आंसर क्या हो गया हम लोग का, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, -6 करके हो गया, -6 करके हो गया। अभी देखिएगा यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं दिया है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं दिया है, जिसका मतलब ये जो है न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब ब्रैकेट इस साइड में हम लोग का 0 रहेगा, ठीक है, कोई भी ये नहीं। उदाहरण के लिए मैं अभी लिखता हूं, देखिएगा एकदम सिंपल रूप में मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के खत्म कर देता हूं उसको। तो मुझे K के लिए +1 लगाना है, +1 इंटू कितनी बार K है, 4 बार हो गया। उसके बाद मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर को मैं खोल रहा हूँ, जैसा था वैसा ही है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को खोला और मेटल का मुझे पता नहीं था, इसलिए मेटल को मैं क्या मान के चला, x मान के चला, ठीक है। x के बाद एक को जोड़ना है, क्या को जोड़ना है, ब्रैकेट में है Cn, इसलिए मैं सीधा ब्रैकेट में ही ले रहा हूँ। Cn का चार्ज क्या है, -1 हम लोग को पता है, तो -1 लिया, -1 इंटू कितनी बार Cn जो है 6 बार जो है, तो 6 बार को लगाया, फिर ब्रैकेट को मैं खत्म कर दिया और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को भी मैं खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है मैं कोई भी चार्ज नहीं लगाया, जिसके चलते ये कंपाउंड जो है पूरे के पूरे कंपाउंड जो है न्यूट्रल है। न्यूट्रल का अर्थ हो गया 0, मतलब उसका चार्ज जो है बैलेंस्ड है, इसका चार्ज जो है बैलेंस है, इस प्रकार आ गया। तो उसी को देखिएगा अभी, +1 × 4 क्या हो गया, 4 हो गया हम लोग को, ठीक है, 4 हो गया। और उसके साथ मुझे क्या जोड़ना है, प्लस जोड़ना है, क्या को, x को जोड़ना है, x को जोड़े हैं भाई, x को जोड़ने के बाद हमको और क्या करना है, प्लस ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना है, माइनस क्या है, 6 गो है, -6 है, वो हो गया हम लोग का Cn का, इस इक्वल टू
0। ये तो हम लोग को पूरा पता चल गया। अभी देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग को क्या हो जा रहा है, 4 + x - 6 = 0। ये जो आया तो x - 6 को रख लेते हैं हम लोग अपने पास और 4 को उस साइड में करते हैं, ठीक है। x - 6 = क्या हुआ, 4 हो जाएगा। केवल x का हम लोग देखना है, हम लोग को केवल x के बारे में मतलब आयरन के बारे में केवल हम लोग को पता लगाना है, ठीक है। आयरन के बारे में केवल हम लोग को पता लगाना है। यहाँ पर मैं एक तो गलती क्या हूँ, क्या है, जब कभी भी इक्वल सिंबल के इस साइड से उस साइड में बदली करते हैं तो प्लस जो है माइनस में बदलेगा, माइनस जो है प्लस में बदलेगा। तो यहाँ का +4, यहाँ का 4 जो है उस साइड में जाते समय -4 में बदलेगा, तो -4 लगा दिया हम यहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर वाला परिस्थिति देखिएगा, x को हमको पता लगाना है, इसलिए x क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ का +6 -6 उधर आएगा तो +6 में बदली हो जाएगा। तो x मेरा क्या हो जाएगा, +6 से -4 को कदम किया तो मेरा आंसर रहेगा x +2। वो +2 को मैं किस प्रकार लिखने बोला आप लोगों को, 2 लिखने के बाद प्लस को लगाना है। 2 लिखने के बाद हम लोग को क्या लगाना है, प्लस को लगाना है। 1 मिनट, ये प्लस यहाँ रहेगा, ठीक है। 2 के ऊपर लगाना है प्लस, उतना याद रखिए। ये आप लोगों को समझ में आ गया। मैं 3 प्रकार का उदाहरण ले चुका हूं। पहला क्या है, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं था उसको लिया। दूसरा मैं एक उदाहरण लिया हूं जिसके साथ कोई कुछ ना कुछ चार्ज है, उसका उदाहरण लिया। और तीसरा मैं लिया काउंटर आयन के साथ मैं एक उदाहरण लिया। इसको एक बार अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लीजिएगा, काम देगा। मैं और एक उदाहरण दूंगा। ये 4 उदाहरण को आप लोग पढ़ लिए, मतलब कोई भी 1 मार्क क्वेश्चन जो है ऑक्सीडेशन नंबर का आप लोग आराम से लिख सकते हैं। 3 को खत्म कर चुका हूं। मैं और एक उदाहरण भी देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं 3 तक गिनती करता हूं, उतना तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 2 3, लेट्स गो, ठीक है। अभी देखिएगा मैं आप लोगों को और एक उदाहरण दे रहा हूं। वो उदाहरण को देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में शुरू किया, उसके बाद कॉपर को लिया, ब्रैकेट में मैं क्या ले रहा हूं उसको देखिएगा, NH3 ले रहा हूं। वो भी कितनी बार ले रहा हूं देखिएगा, 4 बार ले रहा हूं। उसके बाद मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर खत्म हो रहा है, बाहर में क्या ले रहा हूं उसको देखिएगा, SO4। हाँ, आप लोग सही देखे हैं। मैं क्या लिया हूं, SO4 लिया हूं। इसका चार्ज जो है उसे हम लोग को बताने बोला जा रहा है। इसका चार्ज जो है उसे हम लोग को बताने बोला जा रहा है। वो क्या है देखिएगा, किसका हम लोग को पता लगाना है, कॉपर का पता लगाना है। कॉपर को हम लोग क्या मानेंगे, x मान लेंगे भाई, ठीक है। प्लस अमोनिया का चार्ज लेना है। अमोनिया भी एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अमोनिया भी क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। मैं पहला एक न्यूट्रल कंपाउंड बताता, वो है कोबाल्ट का, CO को मैं क्या बोला था, एक न्यूट्रल कंपाउंड मैं कह रहा था। उसी प्रकार मैं यहाँ पर अमोनिया का भी न्यूट्रल कंपाउंड कर रहा हूं। अमोनिया न्यूट्रल कंपाउंड मतलब उसका चार्ज क्या रहेगा, न्यूट्रल मतलब 0, आपको पता है 0 लगा दिए। उसके साथ मुझे क्या जोड़ना है, अमोनिया कितनी बार है भाई, 4 बार आया है। 4 बार अमोनिया आया, इसलिए 4 को लगा दिया। आप लोगों को कभी कभार दिक्कत लगेगा, जिसके चलते मैं क्या करते जा रहा हूँ, उसको भी ब्रैकेट में डालते जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एकदम क्लैरिटी मिल जाए बोल के ब्रैकेट में डालता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। क्या के बाद क्या हूँ बोल के। तो इसको मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लगा देता हूँ, ताकि आप लोगों को और कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत लगा दिया, उस साइड में मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर को छोड़ दिया फिलहाल। और देखिए यहाँ पर SO4 है। यहाँ पर SO4 जो है वो भी एक लाइगेंड है। एक बार लिख के रख लीजिएगा, जैसे साइनाइड के लिए CN के लिए आप लोग -1 चार्ज लगाए थे, उस प्रकार SO4 जो है उसका चार्ज रहता है -2। उसका चार्ज क्या रहता है, -2। उसका चार्ज क्या है, -2। उसके बाद देखेंगे तो कोई भी चार्ज नहीं दिया है, इसलिए इसका मतलब ये भी एक न्यूट्रल कंपाउंड है। हम लोग का न्यूट्रल कंपाउंड कैसे पता लगाएगा, इसके ऊपर अगर चार्ज नहीं लगाया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज नहीं लगाया, देखिएगा मैं एक बार दिखा रहा हूं आप लोगों को। यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, इसके ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं लगाया तो उसे हम लोग मान के चलते हैं न्यूट्रल कंपाउंड। तो यहाँ पर देखेंगे मतलब कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए इसके न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड का अर्थ क्या हो गया, =0। इतना हम लोग को क्लियर हो गया, इतना हम लोगों को क्या हो गया, क्लैरिटी मिल गई है।
क्लैरिटी मिल गई है। अभी आप लोगों को देखने वाली बात क्या है, जैसे यहाँ का 0 हो गया बोल के पता चल गया, बहुत उनको ये डाउट लगेगा, वो डाउट को भी मैं क्लियर करते जा रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आप लोगों को 4 लिखा हुआ है, ये 4 जो है संख्या नहीं है, 4 बार नहीं है, SO4 एक बार क्यों लिया? SO4 टोटल में एक लाइगेंड है, SO4 टोटल में एक लाइगेंड है, उसका चार्ज जो है -2 है। अगर Cl2 लिखा रहेगा ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, Cl के लिए -1 चार्ज लगेगा और उसके साथ 2 बार गुना करना पड़ता है, तो -2 होगा, वो बात अलग है। ठीक है, यहाँ पर SO4 जो है ये लाइगेंड है, उसको केवल याद रखेंगे, ये लाइगेंड है। तो मुझे यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, मैं अनडू कर लेता हूँ, उसके बाद फिर एक बार जाता हूँ। ठीक है, तो उस प्रकार आ गया हम लोग को। अभी उसका चार्ज हम लोग को कैसे लिखना है, x के साथ हम लोग को जोड़ना है, का को जोड़ना है, 0 × 4 = 0, क्लियर ना भाई, 0 × 4 = 0, क्लियर। उसके साथ हमको क्या जोड़ना है, -2 को जोड़ना है, -2 बाहर, सॉरी -2 जो बाहर है उसको जोड़ना है मुझे, -2 जोड़ दिया। तो x के सामने हम लोग का क्या है, = 0, न्यूट्रल कंपाउंड, इसलिए = 0 बोल के लिख दिए हैं। अभी देखिएगा, मुझे केवल x का आंसर चाहिए, इसलिए x = लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, जो -2 जो है इस साइड से उस साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा, +2 में बदल जाएगा, +2 में बदल जाएगा। इतना ही आप लोगों का आंसर है, इतना ही आप लोगों का आंसर है। यहाँ पर कॉपर का चार्ज क्या आया था, +2 ऑक्सीडेशन चार्ज है, +2 है। ये +2 को हम लोग किस प्रकार लिखने बोलेंगे, पहले 2 लिखना है, पहले क्या लिखना है हम लोग को, 2 लिखना है, उसके बाद प्लस लिखना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हो गया हम लोग को। इतना क्लियर आप लोगों को सबको, ओवर, चल वी गो अहेड। अभी देखिएगा, मैं और एक उदाहरण देता हूं, इस उदाहरण को आप लोगों को खुद लिखना पड़ेगा, इस उदाहरण का आंसर जो है आप लोगों को खुद लिखना पड़ेगा। देखते हैं कि कितने हैं आप में से ऐसे उम्मीदवार, जितने हैं आप से ऐसे जो लोग हैं जो मैं पढ़ाया हूं उसको समझा और जो सही सलामत लिख पाता है, उसको हम लोग चेक करते हैं। मैं इसको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, इसलिए नोट कॉपी में लिख के रख लीजिएगा और बनाने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिएगा। अकेले मेरे पास भेजना है, पूरा ग्रुप में नहीं भेजेंगे, पूरा ग्रुप में भेज दें तो बेचारे लोग सब 4 लोग परेशान हो जाते हैं, क्या काम दिए हैं ब्रदर बोल के। ठीक है, इसलिए उन लोगों को तंग ना करें। यहाँ पर देखेंगे मैं क्या लगा रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर मैं +2 लगाया हूँ, मैं वहां पर +4 का एक उदाहरण दिया था। ये कोना में देखिए तो हम लोग क्या चीज का उदाहरण दिए थे, +4 का एक उदाहरण दिया था, है कि नहीं, +4 का एक उदाहरण दिया। अभी मैं यहाँ पर +2 का उदाहरण दे रहा हूँ। इसको बना के आप लोगों को क्या भेजना पड़ेगा, मेरे पास भेजना पड़ेगा। आप लोगों को बताया हूँ अमोनिया का चार्ज क्या होता है, 0। तो कॉपर का चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको आप लोग बना के मुझे भेजेंगे। ठीक है, उसको बना के आप लोग क्या भेजेंगे, मुझे भेजेंगे। यहाँ पर एक बात याद करना है, जो कुछ भी चार्ज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -4 लगा तो -4 को किधर लगाया हम देखिएगा, उसी प्रकार +2 को भी किधर लगाना है उसको आप लोग सोच लीजिएगा। ये बात क्लियर ना आप लोगों को। आगे बढ़ता हूँ, देखिएगा मैं अभी जो देने वाला हूँ आप लोगों को वो है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन में बोल सकता हूँ, कारण मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, ये जो है हम लोग का मेन है, ये जो है हम लोग का मेन है। देखिए, न्यूट्रल कंपाउंड विल हैव इट्स ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेटस 0। न्यूट्रल कंपाउंड में मतलब मैं बताया कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, उसे हम लोग कहते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, इसको एक बार आप लोग याद कर लिए, मतलब कोई भी सवाल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी सवाल जो रहता है उसको आप लोग आराम से इत्मीनान से पार कर सकते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बहुत बड़ा चीजों को नहीं लिया हूं, मैं केवल ले रहा हूं आप लोगों का पीरियोडिक टेबल को, आप लोगों का पीरियोडिक टेबल को मैं लिया हूं। ये पीरियोडिक टेबल में एक विशेषता है, उसको बताने के लिए मैं लिया था। यहाँ पर देखिएगा, एस ब्लॉक जो है 1A ग्रुप में जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हम लोग को पता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसका, +1। इसी को मैं वहां पर लिखा हूं, ग्रुप 1 ऑलवेज +1 चार्ज करके। ग्रुप 1 को ऑलवेज हम लोग क्या बोल के लिखे हैं, +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट करके लिखे हैं, +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब
ग्रुप 1A में क्या रहेगा, +1 का केवल ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। मतलब यहाँ पर जो भी मेटल दिखाई दे रहा है आपको, मान के चलिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीसियम है, फ्रांसियम है, सीसियम है, फ्रांसियम है, इकोना वाला, इन सब के सब में क्या चार्ज रहेगा, +1 का केवल ऑक्सीडेशन चार्ज रहेगा। ये सबके सब मेटल है, उसको भी याद रखेंगे, +1 का रहेगा। उसी प्रकार ग्रुप 2A देखिएगा, ग्रुप 2A, ये ग्रुप 2A जो है वो भी s ब्लॉक वाला है। 2A मतलब 2 को इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो जाएगा, नोबल गैस बनेगा पीछे की ओर आके 2 इलेक्ट्रॉन देने के चलते, इसलिए वो लोग भी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, +2 में रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए +2 में रहेगा। तो वहां पर मैं दिया हूं, देखिएगा ग्रुप 2A ऑलवेज इन +2 स्टेट। आप लोगों को इतना पता चल गया। और आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा 17 ग्रुप है, उसको देख रहा हूँ, हैलोजन ग्रुप जो है उसको मैं ले रहा हूँ, जैसे नोबल गैस के जस्ट अगले वाला उसको लेता हूं। तो देखिएगा हैलोजेंस में यूजुअली -1 चार्ज, क्यों, 17 इलेक्ट्रॉन है उनमें, एक इलेक्ट्रॉन लिया मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। 7A ग्रुप कहते हैं उसको, हैलोजन को ना 7A ग्रुप कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या बन जाएगा, नोबल गैस बन जाएगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लिया मतलब उसका चार्ज क्या हो जाएगा, -1। तो हैलोजन का मैं वहां पर लिखा हूं, देखिएगा यूजुअली -1। हैलोजन केवल रहा मेटल के साथ तो उसका चार्ज क्या है, -1 है। लेकिन मान के चलिए हैलोजन के साथ एक ऑक्सीजन आया, मतलब ClO करके या BrO करके या कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, उस प्रकार आया तो उसका चार्ज क्या रहेगा, बदल जाएगा। पॉजिटिव विथ ऑक्सीजन देख रहे हैं हैलोजन का, यूजुअली क्या रहेगा, मेटल के साथ अकेले रहेगा तो उसका चार्ज जो है -1। लेकिन जब कोई भी हैलोजन जो है ऑक्सीजन के साथ आया तो उसका चार्ज क्या में बदल जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा। मतलब हैलोजन का वहां पर चार्ज क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, उतना याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा मोनो एटॉमिक आयन, मोनो मतलब आप लोगों को पता है सेम एटम, सेम एटॉमिक आयन में जो चार्ज रहता है उसका चार्ज वैसे +2 या +1 करके आ जाएगा। हाइड्रोजन में एक भिन्नता देखिएगा, हाइड्रोजन को केवल हम लोग क्या करके पढ़े हैं, +1 चार्ज रह के नहीं, -1 का चार्ज भी लेता है। उसको देखिएगा एक थोड़ा सा परिवर्तन है, वो क्या है, +1 विथ नॉन मेटल्स। अगर नॉन मेटल के साथ मान के चलिए अमोनिया में प्रयोग कर रहे हैं, मान के चलिए अमोनिया में, नाइट्रोजन जो है मेटल नहीं है, नाइट्रोजन जो है मेटल नहीं है, जिसके चलते हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ क्रिया में भाग लिया तो वहां पर हाइड्रोजन का चार्ज क्या है, +1 है, हाइड्रोजन का चार्ज क्या है, +1 है। लेकिन अगर मेटल के साथ वो भाग लिया तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, -1। हाइड्रोजन का चार्ज क्या हो जाएगा, -1। और ऑक्सीजन का यूजुअली चार्ज क्या है, -2 है। ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है। अभी तक मैं आप लोगों को 5 को याद करने बोला। पहला क्या है, Cn का -1 करके, SO4 का -2 करके, उसके बाद अमोनिया और कोबाल्ट दोनों को शून्य करके ना। और मैं याद करने बोला आप लोगों को हाइड्रोजन का मेटल के साथ -1 रहेगा, नॉन मेटल के साथ +1 रहेगा बोल के। और ऑक्सीजन का बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन का क्या है, -2 रहेगा। SO4 के समान इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, -2 रहेगा। लेकिन जब कभी भी वो पेरोक्साइड के रूप में आता है, मतलब H2O2 करके आता है, तो उसका चार्ज क्या है, -1 करके आएगा। और फ्लोरीन तो 17 ग्रुप वाला है, उसका आप लोगों को पता है ऑलवेज, मतलब ऑक्सीजन रहे या ना रहे, ऑक्सीजन रहे या ना रहे, फ्लोरीन केवल -1 में रहेगा। कारण क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मैं शेयरिंग को यहीं पर खत्म करता हूं, ठीक है। कुछ डाउट वगैरह तो आप लोग पूछ लीजिएगा, उसके बाद अगले क्लास में मैं बताऊंगा ये सब को किस प्रकार हम लोग प्रयोग कर सकते हैं बोल के, ठीक है।